कक्षा 9वीं अंग्रेजी के विद्यार्थी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश के पेपर के लिए आपका जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए 19 तारीख को यानी कि 19 सितंबर को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, कई लोग आपको गलत पेपर बताएंगे, फेक पेपर आपके सामने लेकर के आएंगे। अब वो पूरा देखते रहते हैं, यहाँ पे कुछ आपका उसमें से आता जाता नहीं है ना। तो फेक पेपर के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि हर ज़िले में, देखिए मध्य प्रदेश के हर ज़िले में अलग अलग पेपर बन रहा है और यहाँ पे आपको कोई भी रियल पेपर नहीं दे सकता है, क्योंकि जो पेपर यहाँ पर रियल डालेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए रियल तो कोई डालेगा ही नहीं, है ना। तो किसी के चक्कर में मत फंसिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़िए। अपनी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी के लिए यहाँ पे विशेष रूप से हमसे जुड़ जाइए, है ना। तो बिल्कुल हम आपको जेन्युइन कंटेंट देंगे और वही बताएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना, जो आपके सिलेबस पर आधारित है और वही एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि मैंने हिंदी की तैयारी करवाई थी, उसमें क्या है, उसमें आपके पूछे गए हैं। तो बिल्कुल से मैंने सॉल्यूशन असली पेपर का डाल दिया है, जो आपका हो चुका है पेपर, उसका सॉल्यूशन डाल दिया है। वीडियो जा करके देख लेना और सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे जितने पेपर फेक डले हुए हैं, कोई भी आपका आने वाला नहीं है, उन्हें आपको नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, केवल यही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हाँ आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट के तौर पर देखिए। ये मत सोचिए कि यही आ जाएगा आपका, है ना, तो बिल्कुल नहीं सोचना है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा और निबंध बताऊंगा, है ना। एप्लीकेशन बताऊंगा और निबंध ऐसे जो आपको करना है, और जो आपका सेक्शन सी में ग्रामर होती है ना, खाली स्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन यही आपको कर लेना, कौन सी, लीव की एप्लीकेशन, है ना। लीव की एप्लीकेशन बिल्कुल से कंप्लीट कर लो। 3 डेज़ की लीव चाहिए आपको सिकनेस के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को लिखेंगे, यही फॉर्मेट वही आपका होना चाहिए। फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, डेट इसी तरीके से यहाँ पर डालना, रोल नंबर, नेम, जो भी अगर देखिए, अगर आपको इसमें क्वेश्चन में नेम दिया गया है, स्कूल का नाम दिया गया है, तो वही लिखेंगे, अन्यथा आप कोई भी लिख सकते हैं या फिर अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं ना। इस तरीके से पूरा कंप्लीट करते हुए आपको ये लिख देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए जैसे नाम दिया गया भाई, है ना, और क्या आपसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई, मतलब टीसी की और लीव की दोनों कर लो भाई, आएगी ही, फंस जाएगी, है ना, 100% मैं गारंटी देता हूँ। और निबंध जो बता रहा हूँ ना, वो बिल्कुल आना ही आना है ना, तो कर लेना भाई। देखिए, तो ये रहेगा आपका, है ना। नाम आपका यहाँ पे अमीषा गुप्ता दिया गया भाई, लड़के भी हैं, और अगर लड़की का नाम दिया गया तो बिल्कुल वही लिखना है। ये मत सोचिएगा कि जेंडर चेंज हो गया, कुछ नहीं यार। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी है आपको, टीसी की। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो इस तरीके से आपको लिखना स्टार्ट करना है। स्कूल का नाम भी दिया गया था उसमें, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, और सब्जेक्ट क्या है आपका, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना, तो यही लिखेंगे। अगर टीसी की जगह एसएलसी लिखा हुआ आता है तो वही यही एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि टीसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो एक ही बात होती है दोनों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, नाम वही लिखा है अमीषा गुप्ता, तो बिल्कुल वही लिखेंगे, और डेट डालते हुए जो भी डेट हो वही डालेंगे। यहाँ पे आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पूरा करेंगे, ओके। इसके बाद आपको एक लेटर पूछा जाता है भाई लोग, तो लेटर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं। तो राहुल आपका नाम दिया गया भाई, रिसाइडिंग एट 432 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। आपकी सिस्टर की मैरिज है और आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। आप अपना डिटेल डालते हुए भाई यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा ये एड्रेस डालना है, और फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखते हुए डियर सूरज, शालिनी, जो भी नाम हो भाई फ्रेंड का, लिख सकते हैं इस तरीके से, और पूरा कंप्लीट करते हुए, है ना, इनवाइट करके उसे लाड़ प्यार करते हुए, योर लविंगली राहुल, इस तरीके से लिखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, ऐसे कंप्लीट। तो लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गई, यानी कि आपका 4 नंबर का मैटर कंप्लीट करवा दिया है मैंने, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके हॉबी के निबंध की तरफ, है ना, ऐसे, जो कि आपका 5 नंबर में आएगा, है ना, 5 अंक इसमें कंप्लीट करेंगे हम। तो ऐसे आपका माई हॉबी पे आपको बिल्कुल से कर लेना है, 100% इसे याद कर लो, क्योंकि देखिए बेसिक स्तर पर जो ऐसे दिया जाता है माई हॉबी का ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल से आपको इसे याद कर लेना है माई हॉबी को, है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही भाषा पूरी करनी है, नहीं, आपके पास जो लिखा है, आपके पास जो है वो याद कर लीजिए। ये हेडिंग्स के तौर पर दिए गए हैं, देखिए पॉइंट के तौर पे, है ना, तो इन्हें याद कर लीजिए। और मैं ये 3 जो है निबंध आपको प्रेफर करूँगा कि आपको ये याद कर लेना चाहिए, है ना, ये तीनों, है ना, वार्षिक परीक्षा तक के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर और माई हॉबी, इन तीनों को याद कर लेना भाई, है ना। तो ये बिल्कुल तीनों याद कर लो, और अभी एक को याद कर लो, इनमें से आपका मिल जाएगा आपको, है ना।
तो बिल्कुल से इन्हें याद करके रखो। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन आता है हमारा भाई। तो ग्रामर में देखिए पहला क्वेश्चन है खालिस्तान सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स सनराइजेज इन द सनराइजेज इन द ईस्ट, है ना। द आएगा, है ना, कोई नेचुरल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है पावर वाली, तो यहाँ पे दा लगेगा उसमें, है ना। कैपिटल लिखेंगे टी, इसमें स्मॉल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दा, है ना। इसके बाद सेकंड आपका है आई डिडंट बाय फिल इन द ब्लैंक्स, एनी एनी एनी, है ना, एनी आएगा, सम नहीं आएगा इसमें, एनी भरेंगे। इस तरीके से आपके भाई सभी आंसर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बिल्कुल से इनको याद कर लो और इन्हें अपनी परीक्षा में अच्छी तरीके से करके आना, क्योंकि इनमें से कई सारे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, है ना। और आपका जो अगला पेपर होगा उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही। मैं इसके देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पाठगत पूछे जाने हैं वो अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ अंग्रेजी का। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, है ना। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपकी हेल्प हर जगह करते रहेंगे, है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से याद कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इन्हें याद कीजिए भाई, है ना। और फेक के चक्कर में मत रहिएगा, है ना, क्योंकि पूछा नहीं जाता, फिर आप रह जाते हैं यू करते हुए, है ना। पेपर में फिर दिमाग खराब होता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट के तौर पर आप पेपर्स भी देख सकते हैं, वो, है ना, एक तरीके से वो होते हैं, लेकिन अगर सिलेबस पर आधारित हो तो ही देखिएगा, अन्यथा ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो सारा का सारा आपको कहीं का भी दे रहे हैं तो क्या मतलब उसका, पेपर में ही नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जो एमपी बोर्ड बनाता है ना पेपर, वो बनाता है यहाँ पे सिलेबस पर आधारित। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।